हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इक्वल टू नॉट जीरो। यानी कि इसको जो है ना P बाय Q के रूप में, यानी P बाय Q के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, जहाँ पर Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। 0.6 का बार जो है ना, इसको बोल रहा है P बाई Q के रूप में लिखने हैं। उसके साथ साथ Q यहाँ पर जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए, इसके जीरो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़े थे 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, रिपीटेशन जो होता है ना, इसको है सो रोक देता है। क्या करता है, इसको रिपीटेशन को रोक देता है, ये होता है बार। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ आज लिखेंगे। x बराबर 0.6666 लिख सकते हैं। इसी तरह चलते रहेगा ये, है ना। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, दोनों तरफ अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, 0.6 के ऊपर बार है, तो बार का एक संख्या पर है, एक संख्या पर है ना, तो यानी कि हम लोग इसको 10 लिखेंगे। ठीक है, अगर रहता 0.68, यहाँ पर बार का एक संख्या पर है, दो संख्या पर, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया, यानी कि 100। यहाँ पर एक संख्या था इसलिए 1 जीरो लगाएं, तो ये 10 हो गया। यहाँ 2 संख्या था इसलिए 2 जीरो लगाएं, 100 हो गया। तो जब भी पूछेगा ये 2 संख्या पर रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, एक संख्या पर रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो कई संख्या, यहाँ पर एक संख्या पर था बार, है ना, तो क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x बराबर का बराबर, और इसको करेंगे ना, देखिए 10 यहाँ पर जीरो है ना, तो जीरो क्या होगा, एक जीरो है, यहाँ पर क्या है, एक जीरो है, तो एक जीरो है ना, तो क्या करेंगे, पॉइंट जो है ना इसके बाद यहाँ लग जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या होगा, पॉइंट आगे लग जाएगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। अगर यहाँ एक जीरो रहेगा तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाइएगा, 2 जीरो रहेगा तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाइएगा। ठीक है, तो एक जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 6.6666, इसी तरह चलते रहेगा। ये क्वेश्चन हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को क्या करेंगे ना, 2 से घटा देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम लोग 10x है, 10x लिख दिए, 6.6666 ये लिख दिए। और ये पहला क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0.6666, ये क्या था, चलते जाता है। देखिए ये क्या है, चल ही रहा है ना, और ये भी क्या है, चल ही रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटाना है ना, इसको घटा दीजिए। तो 10 में एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर, देखिए 6 में 6 गया तो 0, 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 पॉइंट का पॉइंट 6 में 0 जाएगा तो 6, 9x 9x लिख दिए इक्वल टू 6 का, यहाँ पर क्या है, सारा जीरो है ना, इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा। ठीक है, लिख दिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का 6। ये देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसको काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 2/3। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। तो देखिए ये p हो गया, ये q हो गया, तो q क्या जीरो है क्या, नहीं ना, q क्या है, जीरो है क्या, नहीं ना है। तो बस यही पूछ रहा था, ये आंसर हो गया। ये p बाई q के रूप में हमको व्यक्त करने के लिए बोल रहा था, जो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्या है, 0.47, और देखिए बार कहाँ है, 7 के ऊपर है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.47777, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इसे लिखते हैं, माना x बराबर 0.4777
7 ऐसे चलते रहेगा। ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए कई पर कितना पर है बार, एक संख्या पर है, तो इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, 10 से, है ना। अभी पिछला बार हम बताए थे, है ना। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने क्या आ जाएगा, 10x हो जाएगा। और इसको बताए थे ये एक 0 है तो कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 4.7777, ये चलते रहेगा। इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर है ना, इसको घटाएंगे तो दूसरा क्या है मेरा, 10x है बराबर 4.7777 और ये चलते जा रहा है। अगला क्या है, x है, तो x बराबर 0.4777, ये भी क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में 10x में एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। और देखिए यहाँ 7 में 7 घटाएंगे 0, 7 घटाएंगे 0, 7 घटाएंगे 0, 7 में 4 जाएगा तो 3, और पॉइंट का पॉइंट 4 में 0 जाएगा तो 4, आ गया। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9x = 4.3। अब 0 को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 4.3 बटा ये 9 यहाँ हो जाएगा। ये 9 ऐसे कैसे होता है, देखिए ये क्या है, गुणा में है ना, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में। अब ये पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट हटाने के बाद यहाँ देखिए कई संख्या है, इसके बाद एक संख्या है ना, तो यहाँ पर 1 0 बैठ जाएगा। कितना आ गया, 43/90। x = 43/90, है ना। देखिए ये भी p/q ग्रुप में हो गया, है ना। ये p ये q, तो q क्या 0 है क्या, नहीं ना, यही पूछ रहा था, ये आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग अगला क्या है, 0.001 के ऊपर में बार है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0.001001 लिख सकते हैं ना, है ना। उसे तो लिखते हैं, माना x बराबर 0.001001 है ना, इसी तरह चलते जा रहा है ना। ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, है ना। दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, देखिए कई संख्या है, 3 संख्या है ना, मतलब 1000 से गुना करेंगे। बताया था ना, जब जितना संख्या होता है उतना हम लोग गुना करते हैं। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर है ना, एक गुना करिए, यहाँ कीजिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ 3 संख्या है ना, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3, यहाँ 1 के बाद 0 0 1, 0.001 ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, इसको घटाते हैं तो क्या है, 1000x बराबर 0.001001 है ना। इसको लिखते हैं x बराबर 0.001001 से चलते जा रहा है, इसको घटा दीजिए तो कितना होगा, 1 में 1 जगह तो 0, 0 में 0 जाएगा तो 0, 0 में 0 जाएगा तो 0, 1 में 1 जाएगा तो 0 0 0.1, इधर 0 0, और इधर क्या हो जाएगा, 1000x में x जाएगा तो 999 होगा ना, यानी कि 999x बराबर 001 है ना, ये आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/999। अभी इसको 1 कैसे किए,
क्योंकि इसके आगे क्या था, 0 था, इसके आगे कुछ भी रहे उसे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अगर यही 0 इधर होता तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ये 0 इधर था ना, इसे 1 लिख दिए। अब ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, जहाँ पर Q इक्वल टू नॉट 0 है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 0.99999 और ये देखिए चलते जा रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको P/Q के रूप में, सेम क्वेश्चन वही जो पिछला हम लोग पढ़े थे, है ना। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए तथा क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, है ना। तो देखिए ये क्या बोल रहा है ना कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अब इसके बाद P/Q के रूप में जो आ जाएगा, उसके बाद P/Q के रूप में जो आ जाएगा, है ना, उसको जो भी आंसर आएगा उसको देखिए कि क्या आपको आश्चर्यचकित लग रहा है। ये आप अपने अध्यापक से, टीचर से और फ्रेंड से आप इसको बात कर सकते हैं, क्या ये आश्चर्यचकित है। तो पहले हम इसको बनाते हैं, तब हम लोग फिर बताते हैं कि आश्चर्यचकित है कि नहीं, है ना। तो इसको देखिए क्या है, 999 रिपीट हो रहा है ना, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ देखिए उत्तर क्या हो रहा है, 0.9999 ये चलते जा रहा है ना, चलते जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं ना ऐसे, जैसे पिछला हम लोग का ये जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे क्वेश्चन है ना। 0.9 देखिए क्या करेंगे, इसको माना x इक्वल टू 0.9999 है ना, इसे चलते जा रहा है। ये इक्वेशन 1 हो गया। दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, तो क्या हो रहा है, सिर्फ 99 रिपीट हो रहा है ना, मतलब एक संख्या रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर कितना आएगा, 10x बराबर, अब बताए थे एक पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट कहाँ जाएगा, एक संख्या के बाद यहाँ आ जाएगा, यानी 9.999 ऐसे आएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2, है ना। समीकरण 2 को 2 में से 1 को घटाने पर तो इसको घटा दीजिए, क्या है, 10x बराबर 9.999, ठीक है। और ये पहला क्या है, x बराबर 0.999, ये भी चलते जा रहा है ना। तो ये क्या है, 10x में इसे घटाना है, 10 में x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, इधर क्या होगा, 9 में 0 जाएगा तो 9, यानी कि x इक्वल टू कितना आएगा ना, क्या आ गया, 10x में x जाएगा तो 9x, और 9 में 0 जाएगा तो 9, पॉइंट 9 में 9 गया तो ये 0 0 0 आएगा ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर, देखिए पॉइंट के बाद 0 है, उसको हम लोग पॉइंट के बाद क्या है, 0 है, उसको हम लोग लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर है। तो 9 और ये देखिए क्या था 9, तो इसको 9 ये काटेंगे तो कितना आएगा, 1, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो देखिए पूछ रहा था क्या आश्चर्यचकित है, ये क्या आश्चर्यचकित है, यहाँ पर क्या था हम लोग का, ये था 0.99999, ये रिपीट हो रहा है 999, और ये आंसर हम लोग P/Q कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिएगा इससे हम लोग एक बनाते हैं, देखिए यदि 2.999 इस तरह का जो रहता है, यदि आंसर आता है, तो हम लोग इसको अप्रोक्स में कितना लिखते हैं, अप्रोक्स में हम लोग लगभग में क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं ना, लगभग में 3 बोलते हैं। अगर 2.999 है तो हम लोग अप्रोक्स में 3 बोलते हैं। अगर आता है 4.999 इस तरह का होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्स में 5 होगा, कहते हैं ना। तो वही चीज़ इसमें क्वेश्चन क्या है, 0.999 है, 0.9999। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं अप्रोक्स में 1 लिख सकते हैं ना,
हाँ, तो वही क्या है, वही बोल रहा है कि ये अप्रोक्स में आ गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आश्चर्यचकित है। ये क्या है, आश्चर्यचकित है। बस यही डिस्कस करने के लिए बोल रहा था और कुछ नहीं, है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना।